नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर आज वोटिंग है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। तिलक हॉल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट किया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर आज वोटिंग है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिलक हॉल पहुंचकर वोट डाल दिया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिलक हॉल पहुंचकर वोट डाल दिया है। ये बड़ी खबर है, जहां यूपी में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर आज चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कड़के की टक्कर देखने को मिल रही है। तिलक हॉल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है, क्या माहौल है विधानसभा के बाहर? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए राज्यसभा का चुनाव आज हो रहा है। पूरे देश में चुनाव होना है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें उन पर भी चुनाव होना है। तो ऐसे में वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरुआत होनी थी और शाम को 4 बजे तक वोटिंग होनी। तो ऐसे में सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ही अपना मत का प्रयोग किया है, यानी कि मताधिकार जो है उसका प्रयोग किया है, यानी कि उन्होंने वोट डाला है। तो जाहिर बात है कि अगर मुख्यमंत्री वोट डालते हैं तो इससे कहीं के एक संदेश जाता है अन्य विधायकों में कि जल्द से जल्द जाके वो कहीं के अपने मत का प्रयोग करें। फिलहाल जो चर्चाएं कल से आम है कि समाजवादी पार्टी टूटने कगार पे है। समाजवादी पार्टी के 8 ऐसे विधायक है जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अन्य विधायक भी इधर से उधर कुछ क्रॉस वोट कर सकते हैं। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन इन सब संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिलहाल वोट जो है वो डाल दिया है। जी दिवाकर, जानना चाहेंगे कि बीजेपी के कितने विधायक आज वोटिंग कर सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए स्वप्निल, बीजेपी के सारे विधायक जो है वो कहीं के वोटिंग करेंगे और सिर्फ बीजेपी के नहीं, जितने भी विधायक हैं चाहे वो किसी भी दल के हो, सभी आज वोटिंग जो है वो करेंगे। सिर्फ सवाल ये उठता है कि कौन किधर वोट करता है, यानी कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, और अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो किस दल का विधायक किस दल में क्रॉस वोटिंग करेगा, ये सवाल कहीं न कहीं एक देखने वाला होगा आने वाले समय में। जी ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी और सपा ने तीसरे को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कड़े के मुकाबले में बीजेपी से 8 और सपा से 3 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जिनमें 396 विधायकों के वोटों से 10 प्रत्याशी चुने जाएंगे। चुनावी मैदान में बीजेपी से आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन, संजय सेठ बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन सपा से प्रत्याशी हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले दिन सोमवार रात को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई पार्टी विधायकों की बैठक में 8 विधायक शामिल नहीं हुए। इन विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें चायल विधायक पूजा पाल, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, अमेठी विधायक महाराजी देवी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल और अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे शामिल हैं। देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। चुनावी माहौल तेज है, ऐसे में राज्यसभा चुनाव में आज क्या खेला होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।
सीएम योगी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि तिलक हॉल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ बाहर पहुंचे, वहीं अखिलेश यादव भी वोट डालकर बाहर निकले हैं। अखिलेश यादव ने वोट डाला है, वहीं सीएम योगी अब विधानसभा पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा पहुंचकर सीएम योगी ने वोट डाल दिया है, वहीं अखिलेश यादव ने भी वोट डाल दिया है। वहीं देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों का हौसला बढ़ाया है। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सलाहकार संपादक संजय राजन जुड़ चुके हैं। संजय राजन, अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों ने वोट डाल दिया है, ऐसे में विधायकों को क्या संदेश जाएगा? देखिए, संदेश कुछ नहीं है स्वप्न, सारे विधायक जाएंगे, मतदान करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 8 गैर मौजूद विधायकों को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन एनडीए के भी 31 विधायक कल प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, मुकाबला काफी दिलचस्प है, सियासी दांवपेच का खेल जारी है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर में है, एक सीट को लेकर के दोनों की दावेदारी है। हालांकि यह हकीकत है कि समाजवादी पार्टी को महज 3 सीटों की दरकार है अगर विधायकों की संख्या बल को देखा जाए, और जबकि बीजेपी को ज्यादा विधायकों की 8 विधायकों की आवश्यकता नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये देखने वाली बात होती है कि तीनों में से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है, जया बच्चन है, रामविलास सुमन है और आलोक रंजन है, इनमें से कौन 2 लोग राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, या तीसरे सीट पर भी समाजवादी पार्टी जो दावेदारी कर रही है उसमें जीत हासिल करती है, या फिर जो अतिरिक्त प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ का नाम सामने आया है उसको जिताने में बीजेपी कारगर हो जाती है। दोनों तरफ से दांव पेच का खेल चल रहा है। कल देर रात डेवलपमेंट भी हुआ, बीएसपी के उमा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देगी, इस बात का ऐलान भी हुआ है। तो इस तरह के तमाम कयासों का दौर है। पल्लवी पटेल की सुर जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जाएगा कि आज जो परिणाम आएंगे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी यानी इंडी गठबंधन का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एनडीए गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दोनों में से कौन विजयी होता है ये तय कर देगा। जी संजय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है, इस तरह के मतदान के समय जब जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, हर सियासी दल साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने पर आमादा है। समाजवादी पार्टी की भी कुछ अपनी रणनीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी रणनीति रही है। ऐसे में इस तरह का बयान आना लाजमी है, और हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उसके तीसरे प्रत्याशी को भी जीत दर्ज हो, क्योंकि महज 3 विधायकों के समर्थन के इर्द गिर्द उसका जीत तय होना है। तो जाहिर सी बात है कि साम दाम दंड भेद की नीति चल रही है, लेकिन जिस तरह से एक एक कर भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं संध लगाने की कवायद में जुटी हुई है, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में है, यानी मुकाबला काफी दिलचस्प है। ये देखना दिलचस्प होगा कि शाम में जब परिणाम आता है तो क्या कुछ हासिल होता है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद।
एक दिवसीय दौरे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एमएस बिट्टा ने सोमवार को वाराणसी पहुंचे हैं, जहां एमएस बिट्टा ने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू आस्था के केंद्र ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन पूजन किया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने से पूर्व बिट्टा ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की है। विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद बिट्टा ने कहा कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बाबा से कामना है कि अयोध्या के बाद अगला मिशन काशी और मथुरा रहेगा। ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना करके प्रण लिया है कि अब यहाँ तब हम आएंगे जब ज्ञानवापी जी का दर्शन होगा। अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य मंदिर बनेगा। मैं पहले भी आया था यहाँ पे और आपके पास भगवान से हाजिरी भर के आप बेटा स्पीकर बंद करा दो। तो यहाँ कह के आए थे कि हम दोबारा उस वक्त आएंगे जब ज्ञानवापी जी का दर्शन होगा, और उसके बाद खुला है। तो आज ही मैं दर्शन करने आया हूँ, आपसे बात करके गया था मैं। अब कई और ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि अंदर और भी कई हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वो भी एक हिंदू धर्म की तरफ से ये है कि वो भी हमको मिलने चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात जो कहूँगा कि बंद करा दो कि सबसे बड़ी बात कहूँगा, अगर राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया और मुसलमान भाइयों का शुक्रिया कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई विरोध नहीं किया, सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी मिसाल बनी, और आज भी एक सेकुलरिज्म की मिसाल बने और मुस्लिम समाज के मेरे भाई सामने आके करके कहे अगला मथुरा और काशी जो ज्ञानवापी में कुछ और अंदर ऐसे स्थान हैं भगवान के, उनको भी खोल दिया जाए। यह दुनिया के अंदर सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सबूत होगा। क्या यूपी में किसान आंदोलन है? क्या बिहार में किसान आंदोलन है? क्या गुजरात में किसान आंदोलन है? क्या मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन है? क्या कर्नाटका में किसान आंदोलन है? पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इलेक्शन सिर पे और किसान आंदोलन और खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, और हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। नहीं, उनको मारने की धमकी देते हैं। क्या इंदिरा गांधी को इन्होंने शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद नहीं किया? क्या पंजाब के अंदर, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, और किसान आंदोलन में घुस करके आतंकवादियों की मदद करने वाले, खालिस्तान के नारे लगाने वाले, क्या पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम नहीं किया? क्या 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम नहीं किया? क्या अभी भी खून के प्यासे हैं? पहले नरेंद्र मोदी जी गए फिरोजपुर के अंदर पैकेज देने पंजाब को, खुशहाली के लिए, विकास के लिए। इन्होंने वहाँ बॉर्डर एरिया में उनको घेर लिया। एक तरफ 50 किलोमीटर पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर 25 किलो, तीसरा 70 किलोमीटर, और वहाँ घेर लिया। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी को मारेंगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। किसान आंदोलन के सोमवार को किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज इन ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की ओर है और यह ट्रैक्टर कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि पूरे देश का किसान लगा हुआ है, लेकिन यह उद्योगपतियों की सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। और ये ठीक रहा, सब लोग हरिद्वार से लगा कर इस रोड पे यहाँ तक थे, ये ठीक रहा। जिस तरह से श्रृंखला बनाई गई थी, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कुछ जगह खाली भी रहा, उसको लेकर और कहीं खाली रहा होगा, आगे भर देंगे उसको। अब देख के कहाँ खाली रहा। क्या चेतावनी दी इसके माध्यम से? चेतावनी ये दी है कि दिल्ली की तरफ इनका मुंह है, कभी भी दिल्ली आ सके। क्या कहेंगे? शंभू बॉर्डर पर भी किसान जो है लगे हुए हैं, किस तरह लगे हुए हैं? पूरे देश का किसान लगा हुआ है।
उद्योगपतियों की सरकार है, बहुत मुश्किल मानेगी। व्यापारी है, अगर सौदा देना कुछ ना कुछ तो उसका भी 1 घंटे लोग तो सौदेबाजी करे उसकी भी। क्या मांग थी? क्या मांग है MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली के इशू। गाजीपुर में अनौनी गांव में सुभाषपा ने महाराज सुहेलदेव की जयंती मनाई है, जहां महाराज सुहेलदेव जयंती को संबोधित करने पहुंचे सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर ने बयान देते हुए कहा कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी यूपी में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी। अरविंद राजभर ने कहा कि सुभाषपा एनडीए को सभी 80 सीटें जितवाएगी और अखिलेश यादव से अंडा बिकवाएगी। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं और उन्हें 3 इडियट पिक्चर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि अरविंद राजभर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर सरकार का सही फैसला लिया गया है। साल की तरह इस साल भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1015वीं जयंती थी और ये जयंती का कार्यक्रम लगातार 11 फरवरी से लगातार चल रहा है। अभी मैं कल चंडीगढ़ में अपने कार्यक्रम को संबोधित किया, सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम को, और सीधे कार्यक्रम करते हुए मैं सीधे यहाँ गाजीपुर की इस धरती पर आया हुआ। तो आज का जो मूल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम का जो मूल प्रस्तावना थी वो थी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती। क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोगों के द्वारा भी कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता उसका विकास नहीं होता है। आज भी इस धरती पर ऐसी ऐसी जातियाँ हैं जिनका गौरव में इतिहास है, लेकिन उसके इतिहास को न तो लिखा गया, न तो पढ़ाया गया, न तो बताया गया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हम लोग लामबंद कर रहे हैं कि जिनके इतिहास को दबा दिया गया, जिनके इतिहास को इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, ऐसे लोगों को जगाया जाए और जगा करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और उनको बताया भी जाए। 3 दिवसीय अयोध्या प्रवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संरक्षक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के डॉक्टर इंद्रेश कुमार आज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सम्मानित कार्यकर्ताओं और महिलाओं और पूर्व MLC मनोज सिंह गुड्डू ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी मोदी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार पुनः लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में काम कर रही है। बिजनौर के चौहारा रेलवे स्टेशन को भव्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौहारा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में RSP इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पुत्र राणा प्रियंकर ने कहा कि आजादी के बाद से रेलवे स्टेशन और ओवरब्रिज का यह पहला अपग्रेडेशन है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी और विधायक अशोक राणा के प्रयास से अब जनता को जाम से निजात मिल सकेगी। प्रियंका राणा ने कहा कि चौहारा की तस्वीर बदल रही है। डबल इंजन की सरकार में सभी के सपने साकार हो रहे हैं। अलीगढ़ थाना अकबराबाद क्षेत्र के कस्बा खड़ियागंज गेट पर कमल अग्रवाल की कार में अचानक आग लग गई, जिससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं किसी तरह कार से कूदकर कार चालक ने अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जल उठी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी थी। 25 फरवरी 2024 को एक कार में आग लगने संबंधी ट्वीट संज्ञान में आया है। इस विषय में मैं क्षेत्राधिकारी बरला अवगत कराना चाहती हूँ कि कमल अग्रवाल पुत्र श्री राम कुमार अग्रवाल निवासी कौड़ियागंज अपनी कस्बे में स्थित दुकान बंद कर अलीगढ़ के लिए जा रहे थे। तभी उनकी कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। यदि वे रपट इत्तेफाकिया इत्यादि दर्ज कराना चाहेंगे तो पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267 925186 पर।